गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। ओके, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बच्चों? संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है बच्चों? गौतम बुद्ध। ओके, तो कौन है? गौतम बुद्ध। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म, तो जन्म 563 ईसा पूर्व के 563 ईसा पूर्व। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। तो 563 ईसा पूर्व में स्थान लुम्बिनी नामक स्थान पे। बात करें तो स्थान नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ओके, तो इनके पिता क्या नाम था बच्चों? पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन, जो साक्यगढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? साक्यगढ़ के। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम, इनकी माता क्या नाम था बच्चों? महामाया देवी। इनकी माता का नाम था महामाया देवी। बुद्ध के जन्म के उपरांत 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इनका लालन पालन कौन किया? प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ भी कह सकते हैं, सौतेली माँ भी कह सकते हैं, या मौसी भी कह सकते हैं। मौसी कौन थी? प्रजापति, प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है बच्चों, कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। इनकी इनका जन्म के उपरांत माता की मृत्यु हो गई थी 7वें दिन बाद। तो इनका लालन पालन कौन किए? प्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माँ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका विवाह जो कि सुद्धोधन के साथ हो गया। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। ओके, स्क्रीनशॉट मान लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। जन्म हो गया, स्थान हो गया, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। और देखिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करा दिया गया। किस अवस्था में? अच्छा, ये बताइए विवाह क्यों इतना जल्दी करा दिया गया? क्योंकि इनके पिता जो थे सुद्धोधन, ऋषि मुनि को घर बुलाकर इनका हाथ दिखवाया। हाथ दिखवाया तो ऋषि मुनियों ने बोला, क्योंकि ऋषि मुनियों ने बोला कि ये तो बहुत बड़े, कि तू सन्यासी बनेंगे आगे चल के, या बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो क्या बनेंगे? राजा, दूसरा क्या था? सन्यासी। राजा, सन्यासी। तो राजा तक तो ठीक है, बट अगर सन्यासी बनेंगे तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा? सुद्धोधन की मर जाने पे राजपाट कौन संभालेगा? क्योंकि उनके जो कि इकलौते पुत्र सिद्धार्थ थे सुद्धोधन की। तो इनका विवाह
इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में किस कन्या से? यशोधरा नामक कन्या से। यशोधरा नामक कन्या से 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता शुद्धोदन करा देते हैं। ओके, कुछ टाइम बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। पुत्र जिसका नाम क्या था? राहुल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम था पुत्र का? राहुल। ओके, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मन में विचार आना शुरू हो गया, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ही तय किया था भविष्य देखकर, क्योंकि बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे तो ऐसे ही चलेंगे ना। तो अचानक क्या किए कि वह हमेशा एक चार दीवारी अपने राजमहल में ही रहते थे। एक दिन ख्याल आया, एक दिन थिंकिंग किए कि हमें बाहर की दुनिया में हम देखें, बाहर की दुनिया में जाएं कि बाहर की दुनिया कैसा है। ओके, तो एक दिन अपने सारथी के साथ, अपने सहेली के साथ जो कि बाहर जाते हैं। ओके, तो बाहर चार दृश्य देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने दृश्य देखे? चार दृश्य, चार दृश्य देखे। इसमें से फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट फॉर एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो अपने साथी, अपने सैनिक से पूछे ये कौन है, इतना बुजुर्ग आदमी कौन है, ये क्यों ऐसा है? तो सारथी सैनिक बोला कि महाराज जो भी जन्म लेगा वह एक दिन इस अवस्था में जरूर आएगा, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। ओके, तो बहुत विचलित हो गए कि हाँ मतलब हम भी बूढ़े हो जाएंगे, मेरा बच्चा भी हो जाएगा, मेरे पिता भी हो जाएंगे, मेरी पत्नी भी हो जाएंगी, मतलब संसार में जो भी जन्म लिया है वो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो दूसरा दृश्य देखिए, मृत व्यक्ति। क्या देखे? मृत व्यक्ति। ओके, तो मृत व्यक्ति देखे तो कहे कि ये कौन डेड बॉडी आ रही है, सभी लोग कंधे पे लेकर उसको ला रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं, ये क्या है? डेड बॉडी को उठाया। ओके, तो मृत व्यक्ति देखे, तो मृत व्यक्ति देखकर उनके मन में ख्याल है कि ये क्या, इसको क्या हो गया है? किससे पूछे? अपने सैनिक से। ओके, तो सैनिक बोला कि महाराज जो भी जन्म लेगा वह एक दिन मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, तो बोले बच्चों की मतलब संसार में जो भी मतलब जन्म लेगा वह भी एक दिन मर जाएगा, मतलब हम भी मर जाएंगे, मेरा बच्चा भी मर जाएगा, मेरी पत्नी भी मर जाएगी, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, मतलब जो भी जन्म लेगा वह एक दिन मर जाएगा। तो बहुत विचलित हो गए। तो तीसरा दृश्य देखे, थर्ड, दैट इज थर्ड। तो तीसरा दृश्य जो देखे, एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति देखे तो कहे कि कौन है, इसको जरा, जरा माने होता है बुढ़ापा, तो यह क्यों बीमार है, क्यों, इसको क्या हो गया है? अपने जो कि सैनिक से पूछे, अपने साथी से पूछे। तो सैनिक बोला कि यह इस स्टेज या इस अवस्था में हो गया है कि एक दिन ऐसे हम लोग भी हो जाएंगे। ओके, तो बोले कि हाँ सभी बीमार होते हैं, तो बोले हाँ जी महाराज सभी एक दिन बीमार होते हैं। तो फिर चौथा देखिए प्लीज, चौथा देखिए सन्यासी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति। ओके, सन्यासी व्यक्ति देखिए तो बोले कि हाँ ये कौन है, बहुत जो कि प्रसन्न दिख रहा है, किसी मतलब मोह माया से दूर होके राम राम भगवान का नाम लेते रह रहा है, जाप कर रहा है। तो बोले वो बोला सैनिक, बोला कि यह जो व्यक्ति है
युवराज, यह जो व्यक्ति है ये किसी भी मोह माया से एकदम दूर है। इसको क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी से मतलब नहीं है। यह मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ है। ओके, तो यह तो तीनों देखे तो बहुत विचलित हो गए। यह तीनों दृश्य देखे तो बहुत सोचे, तो उनको सबसे अच्छा लगा सन्यासी व्यक्ति। ओके, तो सन्यासी व्यक्ति देखे तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि हम एक दिन सन्यासी बनेंगे, हम भी संसार में जो कि मोह माया से दूर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कौन से देखे थे? सन्यासी। तो इन्होंने घर आए, घर आए तो सोचिए बहुत विचारे, अपने बच्चों को देखे, अपने फैमिली को, सभी को देखे, तो वो सोचने लगे। जो चारों दृश्य देखे थे बहुत उनके मन में विचार होने लगा। तो एक दिन अचानक 29 वर्ष की अवस्था में, कुछ समय बाद 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिए थे। किस अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग, मतलब गृह माने घर, घर त्याग दिए थे। इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। 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 इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बोध गया। कहाँ जाते हैं? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बोध गया कहाँ पड़ता है बच्चों? बिहार में। तो बिहार में बोध गया गए तो सबसे पहले जो कि इनके गुरु जो थे, गुरु अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद तब ये जो कि बहुत प्रसन्न नहीं हुए, इन्हें लगा कि कुछ जो कि छूटता जा रहा है और हम शिक्षा लें। तो इनके प्रथम गुरु थे, सेकंड इनके गुरु थे तो रुद्र। कौन थे? रुद्र। तो इन्हें जो कि योग दर्शन की शिक्षा ली, योग दर्शन की शिक्षा ली। ओके, इनके दो गुरु, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इनके गुरु का नाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने दोनों गुरु से शिक्षा लेने के बाद बोध गया में एक निरंजना नदी के तट पे, निरंजना निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को फाल्गु नदी, फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम। तो निरंजना नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, सॉरी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, हर एग्जाम में पूछा जाता है निरंजना नदी
पीपल वृक्ष के नीचे। ओके, तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त हुई तो इन्हें जो कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया के नाम से तो सबसे पहले दो जो कि शिष्य को उपदेश दिए थे, ज्ञान दिए थे। सबसे पहले दो शिष्य को, इनके शिष्य शिष्य कौन थे? आनंद और रूपाली। आनंद और कौन थे? रूपाली। दो प्रथम शिष्य थे, आनंद और रूपाली। ओके, ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में मिली, मतलब 29 ग्रीक कब क्या किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। और जो कि ज्ञान कब मिला? 35 वर्ष की अवस्था में। ओके, 35 वर्ष में 6 साल कठिन तपस्या के बाद इनके जो कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनके जो कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनके जो कि शिष्य आनंद और रूपाली प्रथम शिष्य थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखना, आपके बहुत काम आ सकता है। ये कई वीडियो में बहुत को एकदम कंप्लीट पढ़ा देंगे। चलिए, तो इन्होंने सारनाथ आए 5 ब्राह्मण शिष्य को प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ आए थे? सारनाथ। कहाँ आए थे? सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। ओके, सारनाथ के कई नाम है, जैसे मृग दामन भी बोलते हैं, मृग दामन, ऋषिपत्नम, ओके, मृग दामन, सारनाथ, ऋषिपत्नम, काशी, वाराणसी। ओके, देखिए पहले जो कि प्रसिद्ध जो प्राचीन में जो नाम थे वो मृगदावन और ऋषिपत्नम। ठीक है, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसे क्या बोलते हैं? उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक। उस उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे, बहुत जगह गए, कुशीनगर गए, श्रावस्ती गए, बोध गया गए, मतलब भारत के अन्य अन्य जो कि राज्यों में बहुत जगह गए। तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में अपना उपदेश दिया था। कहाँ? श्रावस्ती में। यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। तो उपदेश देते देते फिर उसके बाद बहुत सी घटना घटी। उसके बाद एक जो कि चुन नामक लोहार के पास गए थे। उसके बाद एक जो कि उनकी शिष्या जो कि खीर बनाकर लाई थी, तो खीर खाए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु जो कि 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसकी गौतम बुद्ध की। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस अवस्था को महापरिनिर्वाण। उस अवस्था क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु हो जाने पर उस अवस्था को महापरिनिर्वाण के नाम से जाने जाते हैं। तो
अनेकों घटना घटे, बहुत, जो कि दो संप्रदाय में बढ़ गए, हीनयान महायान। फिर उसके बाद जो कि चार दृश्य भी देखे थे। उसके बाद चार जो कि सत्य भी बोले थे। सत्य, जैसे सत्य की बात करें, देखिए सत्य इनका बता देते हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार आर्य सत्य, ओके, चार आर्य सत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर एक क्वेश्चन से जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहला, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है दुख। क्या है? दुख। सेकेंड, दुख समुदाय। सेकेंड, दुख समुदाय। थर्ड, दुख निरोध। दुख निरोध। फोर्थ, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा। पहले हम पढ़ेंगे दुख। इन्होंने कहा कि पहला है दुख। दुख, अगर संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो दुख का जरूर सामना करता है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो दुख, एक दिन दुख आएगा, ठीक, दुख जरूर आएगा। तो पहले है दुख। दुख का कारण क्या है? इच्छा, ज्यादा इच्छा। हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमारा जो कि बैंक बैलेंस हो जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकर चाकर, है ना। तो इच्छा, अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। तो दूसरा है दुख समुदाय। तो दुख है, दुख का कारण तो होगा। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण, किस लिए दुख है? क्योंकि हम इतना ज्यादा जो कि मोह माया ना करें, न बैंक बैलेंस हो, न गाड़ी हो, न नौकर चाकर हो, ओके। तो इसका कारण क्या है? इच्छा, ओके। थर्ड, दुख निरोध। तो कारण है तो इसका उपाय कैसे होगा? हम ऐसा क्या काम करेंगे कि जो कि हमको दुख ना हो, ओके। तो चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसका अर्थ होता है, दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण, दुख का कैसे उपाय किया जाए। और चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे, ओके। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग दिए थे। आगे हम चल के पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक आचरण, सम्यक आजीव, अष्टांगिक मार्ग के, ओके। तो इनकी इनकी जो कि मृत्यु हो जाने पर बौद्ध समितियां बनाई गई, ओके। जो दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, ओके। बहुत संगीतियां बनाई गई इनकी इनकी मृत्यु हो जाने पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगीतियां या समितियां बनाई गई थी। तो देखिए पहला, फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, ओके। तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ओके। 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ था। और दूसरा हुआ था 383। फिर थर्ड 255। फिर फोर्थ 93 भी कर सकते हैं या प्रथम भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्थान पूछा जा रहा है, स्थान। तो पहला हुआ था राजगृह, राजगृह, ओके। फिर वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। फोर्थ कुंडलवन।
अगर राजा की बात करें किसके शासन काल में, ठीक, शासन काल में, ठीक, तो पहला है अजातशत्रु, शत्रु, ओके। और दूसरा है कालाशोक, कालाशोक। थर्ड है अशोक, अशोक द ग्रेट। लास्ट है कनिष्ठ, कनिष्ठ, ओके। देखिए ये सभाएं बुलाई गई, ठीक, ये सभाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभाएं बुलाई गई। पहला 483 ईसा पूर्व राजगृह, तीसरा दूसरा है 383 ईसा पूर्व वैशाली के, वैशाली किस कौन थे, कालाशोक शासन काल में। और थर्ड है 255 ईसा पाटलिपुत्र जो कि कौन थे इसमें, अशोक। अब लास्ट वाला है 93 या प्रथम इसको कह सकते हैं, कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ओके बच्चों, इनका जन्म जो हुआ था 583 ईसा पूर्व में, ओके, 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु देखिए नहीं बताया थे, मृत्यु 483 में हुई थी, 483 बीसी में हुई थी, ओके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, बहुत लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें जो कि हेल्प मिल सके, ओके। थैंक यू।